क्या कोई व्यक्ति भक्ति और मेहनत से किस्मत बदल सकता है? आइए जानते हैं कैसे। सन 1972 का समय था। बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक लड़की जिस पर 8 लाख रुपए का कर्ज था, घर टूटने वाला था, माँ अस्पताल में थी और उसके पास एक भी नौकरी नहीं थी। लेकिन सिर्फ भक्ति और मेहनत से उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी आपको रुला भी देगी और जगा भी देगी। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप अगर वीडियो में कुछ सीखते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार की धरती ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये है वीरों की जननी, जहां वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा जन्मे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान ने इतिहास रचा। वो है बिहार, वीरों की धरती। पटना के राजेंद्र नगर के एक छोटे से घर में 27 साल की प्रिया शर्मा रहती थी। हर सुबह 6 बजे उठकर वो अपने पुराने स्कूटर पर बैठती और शहर के किसी भी कोने में इंटरव्यू देने निकल जाती। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो थी, लेकिन पास हुए 4 साल हो चुके थे और अब तक उसे नौकरी नहीं मिली थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। उसके पिताजी की एक छोटी सी किराना दुकान थी जो अब बंद होने की कगार पर थी। बैंक में 8 लाख रुपए का कर्ज था। उसकी माँ को शुगर की बीमारी थी और हर महीने दवाइयों पर 4000 रुपए खर्च हो जाते थे। छोटा भाई रोहन 12वीं में पढ़ रहा था और उसके भविष्य की चिंता प्रिया को रात भर सोने नहीं देती थी। हर इंटरव्यू में प्रिया को वही बातें सुनने को मिलती थी। आपके पास अनुभव नहीं है, सैलरी बहुत कम है, आपके नंबर थोड़े कम है। घर आकर वो चुपचाप खाना खाती और अपने छोटे से कमरे में चली जाती। मोबाइल पर नौकरी ढूंढते ढूंढते उसकी आंखों से आंसू निकल आते। कभी कभी वो अकेले कमरे में रो पड़ती। भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वो सोचती, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? सब कुछ बर्बाद हो रहा है। एक दिन बारिश के मौसम में पिताजी की दुकान बंद करने। बेटी, अब सब राम भरोसे है। राम भरोसे? पापा, राम कहाँ है? मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदला। वो घर से निकल गई। बारिश में भीगते हुए वो महावीर मंदिर पहुंच गई। मंदिर बंद होने वाला था, लेकिन आरती की आवाज अभी भी आ रही थी। अंदर जाकर उसने देखा कि एक 70 साल के बुजुर्ग सफेद कुर्ता पायजामा पहने हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। प्रिया भी वहीं बैठ गई। आरती खत्म होने के बाद बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा बहुत परेशान लग रहा है। प्रिया ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। नौकरी, कर्ज, माँ की बीमारी, पिताजी की दुकान, भाई का भविष्य, सब कुछ। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटी भगवान कभी किसी को टूटने नहीं देते, वो सिर्फ हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। क्या तुमने गीता पढ़ी है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि तुम अपना काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, सच्चे दिल से भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। उन बुजुर्ग का नाम पंडित श्याम सुंदर था। वो रोज सुबह मंदिर आते थे। उन्होंने प्रिया को एक नियम दिया, हर सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर गीता का एक अध्याय पढ़ो और जो भी काम करो पूरे मन से करो, भगवान खुद रास्ता दिखाएंगे। पहले दिन प्रिया को लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। सुबह 4 बजे उठी, ठंडे पानी से नहाई, हनुमान चालीसा पढ़ी। उसे दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसी दिन उसने अपने रेज्यूमे को नए नजरिए से देखा और एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, एसएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह भक्ति, फिर पढ़ाई, शाम को पिताजी की दुकान पर मदद और रात को माँ की सेवा और भाई की पढ़ाई। 3 महीने बीत गए। प्रिया ने एसएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया। रिजल्ट आया, वो पास हो गई। घर में थोड़ी खुशी आई, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। पिताजी के कर्ज का समय आ गया था। बैंक ने नोटिस भेजा, बैंक का लोन जल्दी चुकाओ नहीं तो तुम्हारे घर का जब्त कर दूंगा। समझ लो हम माफ नहीं कर। अब मेरी भक्ति की असली परीक्षा है। प्रभु, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे एक ईमानदार और मेहनती लड़की चाहिए। सैलरी अभी कम है, लेकिन आगे बढ़ने का मौका है। सैलरी अभी कम है, लेकिन आगे बढ़ने का मौका है। प्रिया ने तुरंत हाँ कर दी। नौकरी शुरू हुई। वो रोज सुबह भक्ति करके ऑफिस जाती और अपने काम को पूजा की तरह करती।
6 महीने में कंपनी को एक बड़ा टेंडर मिला जिसमें प्रिया की बड़ी भूमिका थी। उसकी सैलरी बढ़ी और उसने घर के कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया। बेटा, लेकिन तू भी ले फिर एक लेगी दिन क्या? उसकी माँ अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। प्रिया के पास इतने पैसे नहीं थे, वो टूट गई। उस रात वो मंदिर गई और रोते हुए बोली, प्रभु अब आपकी बारी है। घर लौटकर उसने एक नया फैसला लिया। उसने अपना पुराना लैपटॉप खोला और एक YouTube चैनल शुरू किया। पहले वीडियो में उसने अपनी कहानी बताई, कैसे भक्ति ने उसे संभाला। पहले महीने सिर्फ 200 व्यू आए, लेकिन दूसरे महीने एक वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, दीदी आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी। धीरे धीरे चैनल बढ़ने लगा। 4 महीने में उसने 1.5 लाख रुपए कमा लिए। माँ का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक हो गई। आज प्रिया 32 साल की है। उसने SSC CGL पास कर लिया है और सरकारी नौकरी मिल गई है। पिताजी की दुकान अब अच्छी चल रही है। भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका YouTube चैनल 4 लाख सब्सक्राइबर पार कर चुका है। जब लोग उससे पूछते हैं आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भक्ति की, बाकी सब भगवान ने किया। अंतिम श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, एक आम लड़की की है। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं तो आज से शुरुआत करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो बस इसे यहीं खत्म मत होने देना। एक छोटा सा लाइक, आपका एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना शायद किसी और की जिंदगी तक ये कहानी पहुंचा दे, जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भक्ति करें, मेहनत करें, भगवान जरूर मदद करेंगे। जय हनुमान।